क्या जजेस खत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर करेगी? देखिए, फॉर्मली हमने तो कोई अभी दरख्वास्त नहीं दी है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर ज़रूरत है तो हम उसमें एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुने। फ़िलहाल सिर्फ वकीलों का है और सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले और उसके TOR तय कर दे, जो ऑर्डर पास करेगा सुप्रीम कोर्ट कि किस तरीके से इस मैटर को फर्दर प्रोसीड करेगी सुप्रीम कोर्ट, फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आपकी पार्टी ने एक पोजीशन ले रखी है कि ये आपके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ही जजों को डराया गया या धमकाया गया, तो आपको कैसे यकीन है इसमें कि कोई ये शक सब नहीं कुछ है आपके कि वो खिलाफ जज साहिबान का अगर देखिए, वो जो जज साहिबान का अगर आप लेटर देखें तो लेटर बड़ा क्लियर है। यस, हमारा मौक़िफ़ यही है। अगर आप जज साहिबान के लेटर को देखें तो उसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। एक, जज साहिबान ने यही फरमाया है कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में ही इंटरफेरेंस हुई है। जज साहिबान ने यह नहीं कहा कि थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम में, जो चाहे रिट के केसेस हो, चाहे रिट पिटीशन हो, चाहे बेलें हो, बाकी लोगों के केसेस हो, सर्विस मैटर हो, उनमें किसी को डराया धमकाया गया या उसमें कोई इंटरफेरेंस हुई है। तो इसलिए वो उसी दौरान जितने केसेस का हवाला दिया है और जो हमारे केसेस थे, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ही के केसेस थे, अदर तो किसी केसेस थे ही नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि इंटरफेरेंस हुई है, बट जज साहिबान ने यह भी जिक्र किया है कि इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसके तहत तक जाए और मेक श्योर करे अदली आज़ाद हो, जजेस की प्रोटेक्शन हो और उनकी जो जुडिशल वर्क है उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी की तरफ भी बाज उंगलियां उठती हैं। आज भी एक जब समाअत के दौरान बात हुई कि फैज़ाबाद धरना और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दायर होना, इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ है। फिर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया था उस ज़माने के DGC के ख़िलाफ़, उसमें और आपकी हुकूमत के बनने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उरूज में भी एक ताल्लुक़ है। तो इसका मतलब है ये मामला तो बड़ा पुराना है, कभी आपके हक में इस्तेमाल होता है, कभी आपके मुखालिफिन के हक में। नहीं, देखे, जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का जिस वक्त सवाल आता हो तो इसकी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि किस दौरे हुकूमत में क्या कार्रवाई हुई। पाकिस्तान की पास्ट जो है इतनी ताबनाक नहीं है और अदलिया के साथ हमेशा ऐसे होते रहें, लेकिन देयर इज़ एन एंड टू इट। अब जिसके भी दौरे हुकूमत में कभी भी किसी के साथ हुआ वो सारा गलत है और किसी गलत को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर हो रहा है तो ये भी गलत है। इस बात पर कि ये चूँकि पहले हुआ है, अभी जो हो रहा है या हुआ है, ये भी इस पर भी कार्रवाई न की जाए, ये मुनासिब नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए जज साहिबान पे प्रेशर आना ये बंद होना चाहिए, जज के काम में इंटरफेरेंस होना ये ख़त्म होना चाहिए। हमने ये स्टेप लेना है और ये बेहतर वक्त है कि इसी वक्त ले ले कि चीफ जज साहिबान ने खुद अपना लेटर लिखा है, अपने घर के हालात भी बताएं और वो केसेस का भी तस्करा किया जिन पे उन पे प्रेशर आया हुआ है। लिहाजा देर सही, लेकिन ये इब्तिदा होने चाहिए कि अदलिया में आइंदा इंटरफेरेंस ना हो। बैरिस्टर गौहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल जब से ये खत लिखा गया जजेस की जानिब से फुल कोर्ट का मुतालबा करिए, आज चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट का इंदिया भी दिया है, लेकिन साथ उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये सवाल भी उठाया है कि अब इस मामले की तहकीकात कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और पहले भी जब अदलिया के इंडिपेंडेंस का कोई इशू आया है तो सारी फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखते रही है। बहुत अच्छा है कि फुल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट बैठे, फिर सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करे। हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये अगर आप सिंगल मेंबर कमीशन को भेजेंगे तो वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, मच लेस की जिस तरीके से हुकूमत चाह रही थी। और हुकूमत तो हमारा ख्याल यही है कि हुकूमत बना ही नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत इसमें मुलज़िम है। हुकूमत की तरफ, हुकूमत के इदारों की तरफ, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ ये सारी उंगलियां उठती है। इसलिए न वो TOR सेट कर सकते हैं, न वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। वो अगर कमीशन अपॉइंट करे तो उसके पास मैक्सिमम इख्तियारात होंगे एक सिविल जज बराबर। तो ये चूंकि जजेस का मसला है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस, हाई कोर्ट की जजेस का मसला है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला नहीं है। ऐसे प्रेशर शायद डले होंगे जब सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी हुआ होगा, सिंध हाई कोर्ट में भी हुआ होगा, बलूचिस्तान और पेशावर में भी हुआ होगा। इसलिए इसका पैरामीटर जो है हमने बड़े वास्ट रखने और हर एंगल से इसको देखना है। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको फुल कोर्ट से देखे। आपको लगता है कि इस वक्त जो बानी PTI के जो कुछ केसेस हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के केसेस हैं क्या, और हम देख रहे हैं कि ये कुछ खतूत का सिलसिला भी जारी है, तो जो मुख्तलिफ अदालतों में मौसूल हो रहे हैं, तो मशकूक खतूत की बात कर रहा हूँ, जिसमें कभी केमिकल है या कुछ धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया गया है, क्या आपको लगता है कि आज भी ये जो सिलसिला जारी है ये आप ही के केसेस से जुड़ा हुआ है?
नहीं देखिए, जजेस पे हम तो ये नहीं समझते, ज़्यादातर केसेस तो सारे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बने हैं और हमारे ख़िलाफ़ बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ और लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी केसेस बने हैं, आपने देखा है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने अपने जो फैसला है वो सुना चुके हैं। लेकिन देखिए, किसी भी वक्त में जजेस पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं हम कोर्टों से ऐसा रिलीफ लेना चाहते कि अंडर प्रेशर आकर के वो किसी को रिलीफ दे दे। हम ये समझते हैं ज़रूर कि हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस बने हैं वो बेबुनियाद किस्म के बने हैं, वो ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए उन्होंने केसेस बनाए थे। अब जब हालात बेहतर होंगे और आज़ाद मनश जजेस के सामने हमारे केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा सारे केसेस में। और आप क्या समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये जो मशकूक खतूत लिखे गए हैं, 2 हाई कोर्ट्स के जजेस को मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लिखा गया, ये इन खतूत के क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, पता नहीं है कि लोग किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। शायद ये कोई हाइप क्रिएट करने के लिए लगा हो, क्या ये सीरियसली लगा हो, अभी रिपोर्टें नहीं आई कि वाकई एंथ्रेक्स है या कुछ और है। लेकिन जजेस के मैटर और जजेस के लेटर को सीरियसली लेना चाहिए और किसी सूरत लाइट नहीं लेना चाहिए। और ये जजेस को अंडर प्रेशर लाना, उन पर दबाव डालना, उनको डराना धमकाना और इस किस्म के लेटर लिखना, ये कोई लाइट बिल्कुल सूरत नहीं लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करे, इसके तह तक जाए किसने लेटर लिखे और जिन लोगों ने लेटर लिखे, चाहे वो इनोसेंट भी मटेरियल उसमें डाला, उनकी सजा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी इस किस्म के खतूत ना लिखे जाए। आज गलत ही सही, शायद कल सही आ जाए, रियल में आ जाए, लेकिन जो लोग लिखते हैं ये गलत है और इलीगल है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।